अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बेटे, आज हमने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 12.5 FSE पार्ट 1। तो इसमें एक फार्मूला हमारे पास यूज़ होना है और वो फार्मूला है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन, और वो क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, ये जो दोनों है बी और सी, साथ में काज काज ए का एंगल कौन सा होता है? अल्फा होता है ना, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? इसी तरह अगर आप इसको बी को इधर रख लेते हैं तो इस साइड पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और काज के साथ क्या आ जाएगा? बीटा, क्योंकि यहाँ पे साइड पे क्या है? बी। इसी तरह अगर सी इधर रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab काज सी है ना, यहाँ पे इक्वल वाली साइड पे, तो क्या आ जाएगा? ये होता है लॉ ऑफ कोसाइन। क्या होता है? लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन। ओके, तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर उसको ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बी इज इक्वल टू 59, सी इज इक्वल टू 34, अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है? ए नहीं है ना, ए नहीं है, तो ए वाला फार्मूला ये है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b cos अल्फा। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। तो ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। बी आपके पास किसकी इक्वल है? 59 स्क्वायर प्लस सी किसकी इक्वल है? 34 स्क्वायर माइनस 2, बी आपके पास है 59 और सी आपके पास 34 cos ऑफ 52 डिग्री। तो यहाँ से ए स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास? यहाँ से आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। 59 का स्क्वायर, 59 स्क्वायर होता है आपके पास 3481 प्लस 34 का स्क्वायर क्या होता है? 34 स्क्वायर इज इक्वल टू 1156 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 59 मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये हो जाता है आपके पास बेटे 4012 और cos 52 डिग्री, ये आ जाता है आपके पास 0.61566। ठीक है, अब इनको ऐड करो, इन वैल्यूज को ऐड करो। 34 81 प्लस 1156, ये आता है आपके पास 4637 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 4012 मल्टीप्लाई बाय 0.61566, आंसर आ जाएगा 2470.07027। इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं, 4637 माइनस आंसर, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2166.97। ठीक है, अब मुझे तो ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूँगा? दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूँगा। क्या करूँगा? दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, स्क्वायर रूट अंदर वैल्यू लगाऊंगा इसकी, और मेरे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 46, ये स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, ये 46.55, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ए आ गया, बी भी आ गया, सी भी है, ए बी सी तीनों हो गए। अब क्या रहता है? अल्फा बीटा गैमा। 46.55 अल्फा बीटा गैमा रहता है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से बीटा इसमें है ना सेकंड वाली फार्मूले में, तो इसमें मैं लगा के बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर। देखो ना, इस फार्मूले से कास बीटा की वैल्यू आ सकती है ना। ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कास बीटा। ये वैल्यू प्लस हो रही है, जरा के माइनस हो जाएंगी। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2ac कास बीटा, ac कास बीटा। अब 2ac तो डिवाइड कर दो, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac इज इक्वल टू माइनस कास बीटा। यही हो रहा है ना। अब क्या करें, माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो b है माइनस का हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac इज इक्वल टू कास बीटा। तो ये कास बीटा का फार्मूला आ जाएगा। इसमें वैल्यूज में लगा देता हूँ। कास बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। अब क्या करें, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। ओके, तो यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर किसके इक्वल था, बी स्क्वायर आपके पास है 59 स्क्वायर। ओके, 59 स्क्वायर है ना, साथ में माइनस भी है, और साथ आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, किधर है ए, ये है 46.55 स्क्वायर। ये मैं ब्रेस कर दूं फार्मूला से, उसके बाद प्लस सी स्क्वायर, सी किसकी इक्वल है 34 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ए आपके पास है 46.55 और सी आपके पास है 34। ओके, अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये 59 का स्क्वायर क्या होता है, 59 का स्क्वायर ये हमने फाइंड किया था, ये होता है -3481, ठीक है ना, माइनस बाहर था ऑलरेडी, प्लस 46.55 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 21। आप कैलकुलेटर भी चेक कर लीजिएगा, 2166.97 प्लस 34 का स्क्वायर यहाँ पे चेक किया था हमने, क्या था 1156 डिवाइडेड बाय 2। इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 46.55 मल्टीप्लाई बाय 34, तो आपके पास आंसर आ जाता है 3165.4। ऊपर वाली सारी वैल्यू स्क्वायर करता हूँ मैं, 2166.97 प्लस 1156 माइनस 3481, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस -158.03 डिवाइडेड बाय 316.5.4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस इसको ऐड करें और फिर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 0.0499, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये किसके इक्वल आया, कास बीटा के इक्वल आया, कास बीटा इज इक्वल टू 0.0499, ठीक है। अब आपको चाहिए बीटा, तो कास को दूसरी साइड पे इन्वर्स कर दें, कास इन्वर्स 0.499,
तो यहाँ से cos इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 0.499, ये आ जाएगा 60 डिग्री 3 मिनट्स, 60 डिग्री 4 मिनट्स कर लेते हैं। फिर 60 डिग्री 4 मिनट्स, तो ये आ गया आपके पास बीटा। अब जब अल्फ़ा भी है बीटा भी है तो गैमा आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से खुद, और ये काम आपने खुद करना है, मैं आपको नहीं करवा रहा। बीटा किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अल्फ़ा आपके पास किसके इक्वल था 52 डिग्री के, प्लस बीटा किसके इक्वल है 60 डिग्री 4 मिनट्स के, प्लस गैमा आपने फाइंड करना है 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 60 डिग्री 4 मिनट्स, यहाँ से जो वैल्यू आती है वो फाइंड कर लें और यहाँ पे लिखते हैं माइनस करके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास b इज इक्वल टू 12.5, c इज इक्वल टू 23, अल्फा इज इक्वल टू 38.20, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला कौन सा लगेगा, a नहीं है ना, देखते हैं कि कौन सी वैल्यू नहीं है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो a स्क्वायर वुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर मीन 12.5 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन 23 स्क्वायर माइनस 2b आपके पास किसकी इक्वल है 12.5, सी आपके पास किसकी इक्वल है 23 cos अल्फा किसकी इक्वल है 38 डिग्री 20 मिनट्स। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आप 12.5 का स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 12.144 और 1 का 0.5 का स्क्वायर होता है आपके पास 145 आ जाएगा भाई। तो ये आपको चेक करवा दूँ, 12.5 का स्क्वायर आ गया 156.25 प्लस 23 का स्क्वायर आपके पास होता है 529 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 23, तो ये आ जाएगा आपके पास 575। और cos की वैल्यू फाइंड करते हैं तो cos 38 डिग्री 20 मिनट्स, और cos 38 डिग्री 20 मिनट्स यह आ जाएगा 0.78441, ठीक है। ओके, तो यहाँ दोनों को ऐड करते हैं 15.6.25 मल्टीप्लाई प्लस 529 आंसर आएगा आपके पास 685.25, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 575 मल्टीप्लाई बाय 0.78441, तो ये हो जाएगा आपके पास 451.035। इन दोनों को माइनस करो 685.25 माइनस आंसर, तो यह आ जाएगा आपके पास 234.214, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, सॉरी ए स्क्वायर की इक्वल, ए स्क्वायर की इक्वल क्या है 234.214। अब मुझे तो चाहिए एक की वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से स्क्वायर रूट अप्लाई किया मैंने, स्क्वायर रूट अंदर आंसर लिखता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 15 पॉइंट ए इज इक्वल टू 15.214
30। ए की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। मुझे क्या चाहिए? बीटा चाहिए। ठीक है, तो बीटा के लिए मेरे पास फार्मूला क्या होगा? सेम फार्मूला होता है ना आपके पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। यही होता है, ठीक है ना। बी इधर आ जाएगा तो cos बीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सारी वैल्यूज को उठा दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो cos बीटा आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा? बी स्क्वायर, ये ए इधर आके माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास माइनस का आ जाए। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास इधर माइनस है तो माइनस ले लो कॉमन, तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मीन साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तब इसमें मैं फार्मूले में वैल्यूज अप्लाई करता हूँ। cos बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी किसकी इक्वल है? 12.5 स्क्वायर और साथ में माइनस भी है, प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर किसकी इक्वल है? ये है 15.5, 15.3 स्क्वायर प्लस ए किस, सी किसकी इक्वल है? सी है 23 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए है आपके पास 15.30 और सी है आपके पास 23। 12.5 का स्क्वायर, इसका हमने ये फाइंड किया था, वो किसकी इक्वल होता है? 156.25। ठीक है, प्लस 15.3 का स्क्वायर, ये है 34234.214 प्लस 23 का स्क्वायर, ये हमने चेक किया था 529 डिवाइडेड बाय, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ac है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 15.3 ए है और सी आपके पास किस चीज़ की इक्वल होगा? 23 के। तो ये आता है आपके पास 703.8। अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करो और इस पर डिवाइड करो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ। 234.25 214 प्लस 529। ठीक है, अब इसमें से माइनस करता हूँ मैं 156.25, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 606.964 डिवाइडेड बाय 703.8। इनको डिवाइड करो, आंसर डिवाइडेड बाय 606.964 डिवाइडेड बाय 703.8, यह जाएगा आपके पास 0.86240। ठीक है, तो अब मेरे पास ये किस चीज़ की इक्वल आया? cos बीटा की इक्वल आया। ठीक है, तो ये क्या है? 0.8624। मुझे तो बीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे तो cos नहीं चाहिए, तो बीटा को इधर ही रहने दें, cos को दूसरी साइड पे इन्वर्स कर दें, cos इन्वर्स 0.86240। cos का इन्वर्स लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करें, cos प्रेस करें, इसकी वैल्यू लगाएं तो आंसर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 24 मिनट्स और 42 सेकेंड्स। ठीक है, अब बीटा आ गया आपके पास। आप यहाँ से गैमा फाइंड कर सकते हैं ना, ये फार्मूला अप्लाई करके, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा की ये वैल्यू है
बीटा की ये वैल्यू है, यहाँ पे पुट करें, आपके पास गैमा आ जाएगा। अब ये छोटा सा काम आपने खुद करना है। अच्छा बेटे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ए गिवन है √3 - 1, बी गिवन है √3 + 1, गैमा गिवन है 60 डिग्री की इक्वल। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले रूट से ख़त्म करता हूँ। ठीक है, √3 करो, -1 कर दो कैलकुलेटर पे, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, b = 3 + 1 कर दो, आपके पास कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आएगी और गैमा एज इट इज़ आएगा। अब मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि जो वैल्यू नहीं होती, ए भी है बी भी है सी नहीं है ना, तो सी वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। C² = A² + B² - 2AB cos ऑफ गैमा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, C², ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसका स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर, -2 ए की वैल्यू पुट की और साथ में बी की वैल्यू पुट की, cos ऑफ 60 डिग्री मीन cos गैमा। एक इसका मैंने स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आ गई, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 3.996 आ गया। और cos 60 जो होता है 1/2 की इक्वल होता है, 1/2 को लिखते हैं 0.5। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड किया तो 7.996 आ गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.9998 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 6। तो C² = 6 था, मैंने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो C = √6। अब C की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ये अल्फ़ा फाइंड कर लूँगा, ये बीटा फाइंड कर लूँगा। ठीक है, आपके पास एक फार्मूला होता है, A² = B² + C² - 2AB cos ऑफ इधर A है तो अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं cos अल्फ़ा को सेपरेट कर लेता हूँ, cos अल्फ़ा माइनस है ना इसके साथ, तो ये दूसरी साइड पे ये सारी वैल्यू ये दूसरी साइड पे जाएंगे, तो ये A² ये साइड पे आएगा तो B² माइनस हो जाएगा, ये C² साइड पर क्या आ जाएगा, माइनस का C² डिवाइडेड बाय ये 2AB इधर डिवाइड हो जाएगा। अब ये माइनस है, इसको वैल्यूज को कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। ठीक है, अब इसमें फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, तो cos अल्फ़ा = A², ए आपके पास किसकी इक्वल है 0.7320 स्क्वायर, प्लस बी आपके पास किसकी इक्वल है 2.7320 स्क्वायर, प्लस सी किसकी इक्वल है, सी आपके पास किस चीज़ की इक्वल है √6 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2AB, ए और बी। ठीक है, 2AB ये हमने यहाँ पे फाइंड किया था। ठीक है, डायरेक्ट इसकी जगह इसकी वैल्यू ना लिख दूँ, 2AB लिख सकता हूँ ना, सॉरी 2BC है, यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो आती हैं 2BC, मिस्टेक हो गई 2BC। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा B + C। बाकी ठीक है, B आपके पास किसके इक्वल आएगा, B है आपके पास 2.7320 और C आपके पास किसके इक्वल है √6 की इक्वल। अब मैं ये फार्मूला ट्रेस कर दूँ, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये हमने 0.7325 का उन्हें स्क्वायर निकाला तो क्या था 0.5358, उसके बाद प्लस 2.7320 का ये मैंने निकाला था 4638, उसके बाद ये √6 का ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सिर्फ 6 डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 2.7320 मल्टीप्लाई बाय √6, तो आंसर आएगा 13.3840। ठीक है, अब इन ऊपर वाली सारी वैल्यूज इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 7 13 आ जाएगा 13.4638। ठीक है, ये आ जाएगा, इन दोनों इसको मैं रेज करके इसकी जगह लिख यही ना लिख दूँ 13.4638।
13.4638। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ ये वैल्यू पूरी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 13.4638 माइनस 0.5358, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.928 डिवाइडेड बाय 13.3840, डिवाइड करो 13.3840 को, तो आपके पास आंसर आएगा 0.9659। और ये किसकी वैल्यू आई है बेटे आपके पास? काज अल्फा की। किसकी? काज अल्फा की। काज अल्फा इक्वल टू 0.9659। आपको चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो काज दूसरी साइड पे इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका इन्वर्स फाइंड करो ज़रा कैलकुलेटर पे। ये देखें, शिफ्ट काज और वैल्यू लगाएं, आपके पास आ जाएगा 14 डिग्री 59 मिनट्स। अल्फा इज इक्वल टू 14 डिग्री 59 मिनट्स और 57 सेकेंड्स। ठीक है, अब अल्फ़ा भी है गैमा भी है, तो बीटा फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा ये है और गैमा ये है, अल्फ़ा ये मिल गया हमें। तो बीटा फाइंड करने के लिए एक आसान सा फार्मूला होता है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो बीटा को इधर ही रहने दो, 180 डिग्री, अल्फ़ा दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, गैमा दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है? 14 डिग्री 59 मिनट्स और 57 सेकेंड्स, माइनस गैमा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 105 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा? बीटा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्यूरीज है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 6, बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री और 20 मिनट्स। तो बेटे आप देखिए आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ एब्सेंट है? बी एब्सेंट है, ए भी है, सी भी है, तो बी नहीं है ना, तो बी वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा। बी एज इट इज आ जाएगा, 3 होता है ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2, ए आपके पास 3 है, सी आपके पास 6 है, कॉस बीटा आपके पास 36 डिग्री 20 मिनट्स है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 2 12, 12 3 36। ये कॉस की वैल्यू फाइंड किया मैंने, तो वो किसकी इक्वल आई है? 0.80855। इन दोनों को ऐड करो 55 आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 29 आ जाता है, आंसर आ जाता है 16। दोनों साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बी किसकी इक्वल आ जाएगा? 4 की, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना उससे। अब मुझे और क्या चाहिए? अल्फ़ा बीटा गामा भी चाहिए। अल्फ़ा चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा को मैं इधर ही रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें उठा के दूसरी साइड ले जाता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, कॉमन लिया ना। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ए आपके पास क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है? 6 का स्क्वायर, सॉरी बी ये है ना ऊपर लिखोगे 4 का स्क्वायर, सी आपके पास क्या है? 6 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, बी आपके पास 4 और सी आपके पास किसके इक्वल? 6 के इक्वल। यहाँ से 9 वो भी माइनस का प्लस 16 प्लस 36 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आपके पास आ जाएगा 48। ठीक है,
अब 36 + 16 - 9, ये 16 और 36 हो जाते हैं आपके पास 52। 52 में से माइनस करें 9 को तो 43 नहीं होता। अच्छा 43 होता है तो 43/48 भी कर देना, तो वो हो जाएगा पॉइंट 0.895833। तो ये आ गया काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.895833। हमें तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो काज क्या आ जाएगा, इनवर्स दूसरी साइड पे 0.895833। इसका मैं ले लेता हूँ काज इनवर्स। तो काज इनवर्स जब मैं लूँगा, शिफ्ट प्रेस करके काज इनवर्स लेते हैं, ठीक है। तो वो आ जाता है 20 अल्फ़ा इज इक्वल टू 26 डिग्री 23 मिनट्स और 4 सेकंड्स, ठीक है। अब अल्फ़ा भी है आपके पास, बीटा भी है। एक फार्मूला होता है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, गैमा फाइंड करना है। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। 180 डिग्री अल्फ़ा किसकी इक्वल है, ये अभी फाइंड किया 26 डिग्री 23 मिनट्स 4 सेकंड्स माइनस बीटा किसकी इक्वल है, ये 36 डिग्री 20 मिनट्स। अब इनको माइनस करिएगा ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 117 डिग्री और 17 मिनट्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में वो कहते हैं कि a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3, गैमा इज इक्वल टू 38 डिग्री 13 मिनट्स। अब देखिए आपके पास यहाँ पे a भी है, b भी है, c नहीं है ना, तो c वाला फार्मूला अप्लाई कर दे। c का फार्मूला होता है a c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab काज ऑफ गैमा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू 7 थी, b की वैल्यू 3 थी, माइनस 2, a आपके पास 7, b आपके पास 3 काज ऑफ गैमा। गैमा की वैल्यू आपने लगा दी। 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, मल्टी cos 38 डिग्री 13 मिनट्स की मैंने वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड किया, तो ये आ गई है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है आपके पास 32.99, और इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाता है 58। इन दोनों को माइनस करोगे एक दूसरे में से तो आता है 25, और ये किसकी इक्वल आया, सी स्क्वायर के, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब आपने क्या फाइंड करना है, अल्फा बीटा गैमा भी फाइंड करना है ना। ए बी सी तीन तो आ गए, अल्फा बीटा गैमा फाइंड करना है। अब आपके पास एक गैमा है, अल्फा फाइंड करना है, तो एक फार्मूला होता है आपके पास, ए इधर आ जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज ऑफ अल्फा, ठीक है। काज अल्फा अल्फा को इधर ही रहने तो माइनस काज ऑफ अल्फा को, ये बी उधर जाके माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सी उधर जाके माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, 2bc इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काज कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉमन लूँगा तो ये ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मीन साइन चेंज हो जाते हैं, ओके। अब इस फार्मूले में मैंने वैल्यूज लगा दी, माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc, ठीक है। 7 का स्क्वायर माइनस 49 प्लस, अब देखो अंदर नहीं है माइनस, स्क्वायर लिया तो ये माइनस बाहर ही है, इसका स्क्वायर नहीं लेना, सिर्फ 7 का लेना है। इन दोनों को ऐड किया मैंने, इस पर डिवाइड किया, ये ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 30, ठीक है। माइनस का 15 तो माइनस 0.5, काज अल्फा आपके पास आ गया माइनस 0.5। अब काज को दूसरी साइड पे ले जाए तो काज इनवर्स हो जाएगा, काज इनवर्स माइनस 0.5 जो होता है वो इक्वल होता है 120 डिग्री के। अब अल्फा भी आ गया। अब आपके पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्री, तो बीटा फाइंड करना है तो 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 120 डिग्री, माइनस गैमा की वैल्यू आपके पास ये गिवन थी, आपने लिखी, आपके पास आंसर क्या आ गया 21 डिग्री 47 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसने हमें कंडीशन दे दिया है कि आप लाजमी लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर आप लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करें, ठीक है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट बेटा आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी गिवन है ना, ए और बी गिवन है,
तो इसमें लॉ ऑफ tan का फार्मूला होगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय b प्लस ए इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। इस तरह नीचे आ जाएगा tan बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बी का एंगल बीटा होता है ना, ए का एंगल अल्फ़ा, बी का एंगल बीटा, ए का एंगल अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या बना सकता हूँ, बीटा माइनस अल्फ़ा, आपके पास एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहीं पर आने दें, 180 डिग्री माइनस गैमा, तो गैमा की वैल्यू मेरे पास है ना, मैं इसको पुट कर देता हूँ 44 डिग्री 29 मिनट्स। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस करें 44 डिग्री 29 मिनट्स तो आता है 135 डिग्री और 31 मिनट्स। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ, बी किसके इक्वल है 42.09 माइनस ए आपके पास है 36.21 डिवाइडेड बाय बी प्लस ए मीन 42.09 प्लस 36.21 इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। नीचे आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 135 tan 135 डिग्री 31 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 135 डिग्री 31 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, याद आता है 67, 55 और 30। तो यहाँ से आगे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस करने से मेरे पास आ जाएगा 5.88, कैलकुलेटर पे आप यूज़ कर लीजिएगा, 78 यहाँ पे आ जाएगा 78.3 इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, और इसकी मैंने वैल्यू क्या निकाली थी, tan 67 डिग्री 45 और 30, 67 डिग्री 45 मिनट्स और 30 सेकंड्स। अच्छा, इसका अगर मैं tan फाइंड कर लूँ तो क्या आता है 2.44 समथिंग आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है ना, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख दूँ 2.44537। पहले ये स्टेप करना है, फिर आपने एक और स्टेप करना है, उसमें आपने नीचे ये लिखना है 2.4453। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास tan बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, ये मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाना है आपके पास, इन दोनों को करें आप ज़रा डिवाइड, तो आपके पास आंसर आता है 0.0705, ये नीचे डिवाइडर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2.4553। ठीक है, अब tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आता है 0.18355। यहाँ पे क्या चल रहा है, tan बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। अब tan इस साइड पे ले जाओ तो इन्वर्स हो जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.18355। ठीक है, इसका इन्वर्स लें कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आ जाएगा 10 डिग्री 24 मिनट्स, यही आ जाएगा। और ये किसकी इक्वल है, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 इधर डिवाइडर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई,
क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 डिग्री 24 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसको डिवाइड करें, बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर है, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है। क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई 10 डिग्री 24 मिनट्स। ओके, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको डबल करो तो 20 मिनट्स, 20 डिग्री 24 को डबल करो तो 48 मिनट्स। तो बीटा माइनस अल्फा आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 20 डिग्री और 48 मिनट्स। अब आप देखें आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा माइनस बीटा भी है, ठीक है, यही है ना। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, या फिर मैं इस तरह लिख लेता हूँ इसको, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, यू नो दैट इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, वो किसके इक्वल है, 135 डिग्री 31 मिनट्स, यहाँ से बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री 48 मिनट्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 बीटा आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 156 डिग्री और 19 मिनट्स। ये तो 2 बीटा की वैल्यू आई है, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसको 2 के नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बीटा इक्वल आ जाएगा 78 डिग्री 10 मिनट्स। कैलकुलेटर यूज़ करना सीखें, पिछले क्वेश्चन में आपको यूज़ करना सिखाया, अब यहाँ पे आपने देखना है कैसे होगा। तो बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लगा दो बीटा की वैल्यू, वो किसके इक्वल आ गई, 78 डिग्री 10 मिनट्स, ठीक है। बीटा भी है, गैमा भी है। अब आपने क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। तो अल्फा फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान एक फार्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा और गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होता है ना। या फिर बीटा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, चलो मैं इसे में पुट कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 78 डिग्री 10 मिनट्स इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट्स। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट्स, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा आपके पास इक्वल आ जाएगा 57 डिग्री और साथ में क्या आ जाएगा 22 मिनट्स। तो अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो है ना वो मैं लॉ ऑफ साइन लगा के सी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही आसान है, यहाँ तक देख लें, मेरे वैल्यूज़ को रेज करने वाला हूँ इस साइड को। ये था लॉ ऑफ 10, अच्छी तरह से देख लें क्वेश्चंस कैसे हुआ है। लॉ ऑफ 10 याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए ना, ए और बी है तो ए और बी वाला ही फार्मूला लगाना है। ये देखो लॉ ऑफ 10 बी माइनस ए, ठीक है ना, तो बी माइनस ए वाला ही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप, मैं लॉ ऑफ साइन लगाने वाला हूँ। अब मुझे फाइंड करना है, ए है बी है सी फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, बी ओवर साइन, वैसे लॉ ऑफ साइन होता है आपके पास ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करें, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये ले लें, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी इक्वल आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाई ये साइन गैमा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइडर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू बी किसके इक्वल है, वो है आपके पास 42.09 के, डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा क्या है आपके पास, ये हमने फाइंड किया 78 डिग्री 10 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, गैमा आपको गिवन था किसके इक्वल है 44 डिग्री 29 मिनट्स। तो ये 42.09 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा
साइन बीटा आपके पास साइन बीटा ये चेक कर लेते हैं। साइन 78 डिग्री 10 मिनट्स ये आता है आपके पास 0.9787 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा की वैल्यू साइन 44 डिग्री 29 मिनट्स, ये आ जाएगा आपके पास 0.70070। ठीक है, अब इसको करें सिंप्लीफाई। पहले इसको क्या करें, डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी सी की वैल्यू आएगी वो 30.13 आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ tan भी हो गया, लॉ ऑफ साइन भी हो गया। ठीक है, तो उसकी जो कंडीशन थी कि पहले लॉ ऑफ tan यूज़ करें फिर लॉ ऑफ साइन यूज़ करें, वो मैंने पूरी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें गिवन है ए और सी। तो tan जो होगा उसमें क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, c माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए, लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, c माइनस ए सी प्लस ए, tan c का कौन सा एंगल होता है गैमा, रे का कौन सा होता है अल्फा, गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह tan गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ। तो सी सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, बीटा की, तो आप क्या करें, अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस गैमा वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा किसके इक्वल है 80 डिग्री के, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री के इक्वल। अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास c माइनस ए, तो c का क्या वैल्यू है 101 माइनस ए आपके पास किसके इक्वल है 93 के, डिवाइडेड बाय c 101 प्लस ए आपके पास है 93 इज इक्वल टू tan गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, नीचे आ जाएगा tan गैमा प्लस अल्फा प्लस गैमा या गैमा प्लस अल्फा किसकी इक्वल है 100 की इक्वल है 100 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से इन दोनों को माइनस करो तो आपके पास आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास आंसर आता है 194 इज इक्वल टू tan गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ये 1050 हो जाएगा। और tan 50 आपके पास किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे आपने चेक करना है, आपके पास आ जाएगा 1.1918। ठीक है, अब आप इस चीज़ को अलग से लिख लें, tan गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8/194 करें ज़रा, आंसर आता है 0.04124। ठीक है, और ये नीचे वाली वैल्यू जो थी ना, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये वैल्यू ऊपर आके क्या हो जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1.1918 ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 0.04915। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ गया है tan गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह कर दूं tan गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, इस tan को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.0491। अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपने tan इनवर्स लेना है, tan इनवर्स शिफ्ट प्रेस करके tan लगाएंगे ना और अंदर ये वैल्यू लगाएंगे, आपके पास आ जाएगा गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, आंसर आपके पास आएगा 2 डिग्री 48 मिनट्स।
टू इधर डिवाइड हो रहा हूँ, ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड इज इक्वल टू, इसको 2 इंटू 2 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, 48 मिनट्स। तो यह आ जाएगा 4 डिग्री 48 टू ज़ार, ये डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये 5 नहीं तो डिग्री को ना उसमें कन्वर्ट कर दो, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो। 2 डिग्री है और 48 मिनट्स हैं, ये किसके इक्वल आएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास 2.8 ठीक है। अब 2 इंटू 2.8 आंसर आपके पास आता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करो ना, ये आता है आपके पास 5.6, क्या आता है 5.6। तो गामा माइनस अल्फा आपके पास किसके इक्वल आ गया 5.6। ये क्वेश्चन 2 रख लो, गामा माइनस अल्फा, ये क्वेश्चन 1 रख लो। अब 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5.6, ठीक है। 5.6 लिख दें या 5 डिग्री 37 मिनट्स कर दें, 5 डिग्री 37 मिनट्स कर दें, क्योंकि यहाँ पे डिग्री में है इसलिए। और ये आ जाएगा आपके पास, ये गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 गामा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ऐड करें दोनों को तो आपके पास आंसर आता है 105 डिग्री 37 मिनट्स, ठीक है। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 105 डिग्री 37 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास गामा किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, गामा आपके पास आ जाएगा 47 डिग्री 11 मिनट्स, किसके इक्वल आ जाएगा 47 डिग्री 11 मिनट्स। अब आपने क्या करना है, आपके पास अल्फ़ा भी है, बीटा गामा भी है, अल्फ़ा भी है, गामा भी है और बीटा भी है। अल्फ़ा फाइंड करना आसान है ना, आप क्या करें, गामा को इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस फार्मूले से आप इसको फाइंड कर लें। अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ लॉ ऑफ साइन, ठीक है, ठीक है। चलो मैं अगर गामा की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये गामा दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का गामा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस गामा किसके इक्वल है 47 डिग्री 11 मिनट्स, तो माइनस करें आपके पास अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा 47, सॉरी ये 47 डिग्री नहीं है, ये आपके पास आता है 52 डिग्री 49 मिनट्स, तो यहाँ पे भी 52 डिग्री 49 मिनट्स आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 47 डिग्री 11 मिनट्स, अल्फ़ा इज इक्वल टू 47 डिग्री 11 मिनट्स। अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया। अब अपने ए भी है आपके पास, सी भी है, आपने क्या फाइंड करना है बी, तो आप क्या करें, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ये क्या होता है लॉ ऑफ साइन, इसमें पुट कर दें वैल्यूज़, आपने फाइंड करनी है बी की वैल्यू, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा इक्वल है 47 डिग्री 11 मिनट्स, ठीक है। ये साइन बीटा इधर डिवाइडर ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो साइन बीटा, बीटा किसके इक्वल है, ये गिवन है 80 डिग्री के, ठीक है। ए की वैल्यू है आपके पास 93, साइन 47 डिग्री 11 मिनट्स किसकी इक्वल होता है बेटा आपके पास, चेक कर लेते हैं जी, आपके पास होता है 47 डिग्री 11 मिनट्स, ये होता है 0 पॉइंट भी चल रहा है 0.7335 मल्टीप्लाई बाय साइन 80 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 80 डिग्री वुड बी इक्वल टू 0.9848, ठीक है। डिवाइड करें 93 डिवाइडेड बाय 0.7335, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास
126.789 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू 0.98480, इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 125 पॉइंट वाली वैल्यूज को निगलेक्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका बी। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया और गैमा भी आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 लॉ ऑफ tan और लॉ ऑफ साइन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ tan और लॉ ऑफ साइन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।